हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जो खुद को एक्टिव और घर को क्लीन रखने में काफ़ी हेल्प करेंगी। सो ऐसी टिप्स आपके भी काफ़ी काम आएंगी। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, जैसे कि क्लीनिंग से रिलेटेड टिप्स। अभी फ़िलहाल आपको पता है 6 महीने से मैं इस घर में रह रही हूँ और घर में धीरे धीरे करके चीज़ें गंदी हो जाती हैं। सोफ़ा काफ़ी हद तक गंदा हो गया है, क्योंकि बच्चे अगर घर में रहेंगे, अगर कभी कभार कवर ना डाल पाएँ तो गंदे हाथ लगा देते हैं। उसके लिए मैंने ये डेजलो का एक क्लीनर लिया है। कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस पर्सनली मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा काम नहीं था घर में। बट अभी फ़िलहाल में सोफ़े वगैरह काफ़ी गंदे हो गए हैं। 6-7 महीने हुए और हालत आप इसकी देख ही सकते हैं। लाइट कलर मुझे पसंद था, इसलिए सोफ़े लाइट कलर के बनवाए थे। डार्क में इतना हाईलाइट नहीं होता है, बट लाइट कलर जितना भी घर में यूज़ कर लें उतनी उसकी देखभाल भी करनी होती है। तो आप देख ही सकते हैं क्या हाल हो रखा है सोफ़े का, सीधे सीधे हाथ भी बन जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सोफ़े की डस्ट साफ़ कर ली है। सेम आपके पास कोई भी फैब्रिक का सोफ़ा हो, सेम आपको इसी तरीके से करना है। तो पहले मैंने वैक्यूम से जो साइड्स के हैं उनसे निकाल ली, रिमूव कर ली डस्ट। और ये बहुत हैंडी सा, बहुत सस्ती चीज़ है जो कि सोफ़ा क्लीन करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो इससे जो अंदर से धूल होती है ना, वो भी अच्छे से निकल आती है, जितने भी धूल ऊपर हो। इसके बाद सिंपल करना क्या है, स्पॉन्ज लिया और इसको सिंपल बिल्कुल हल्के हाथों से पूरे सोफ़े पे अप्लाई कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं कि एकदम सोफ़ा गीला हो जाए, बस हल्के हल्के हाथों से। आप इसको जैसे ही यूज़ करेंगे आपको जस्ट विद इन अ सेकेंड फ़र्क दिखेगा। जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, दाग धब्बे लगे हुए हैं, सेकेंडों में क्लीन हो जाते हैं। और इसमें सिर्फ लेनी है डेजलो की 4 से 5 ड्रॉप, मतलब बहुत थोड़ा सा, जितना आपका काम है। 1 लीटर पानी में 4 से 5 ड्रॉप मिला दीजिए, तो बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं होता है। एक बोतल अगर आप ले लेते हैं तो हमें लगता है सालों साल ही चलेगा। पूरे सोफ़े पे हमने जल्दी से अप्लाई कर दिया है। अगर कोई भी स्पंज नहीं है तो कोई भी जो कपड़े धोने वाला जूना होता है या माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है, उससे अप्लाई कर दीजिए। एंड जस्ट पूरे सोफ़े पे अप्लाई करने के बाद आपको एक सॉफ्ट सा माइक्रोफाइबर का क्लॉथ चाहिए, कपड़ा चाहिए, कोई भी कॉटन का या माइक्रोफाइबर का ले लीजिए, जिससे सोफ़ा अच्छे से क्लीन हो जाए। और जो नॉर्मल वाटर है ना, उससे क्लीन कर देना है, ताकि जो भी हमने वहाँ पर सॉल्यूशन अप्लाई किया है वो वहाँ से रिमूव हो जाए और जो भी गंदगी निकली है वो इसमें आ जाए। तो सारे सोफ़े को मैंने जल्दी से क्लीन कर लिया है और सच में इसने मैजिक सा काम किया है। एक बार में ही पूरा सोफ़ा नया हो गया है, बिल्कुल नए की तरह। और उसके बाद जब तक वो सोफ़ा सूखेगा ना, तब तक मैंने सोचा बेड को भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन बना ही लिया था। और बेड को भी क्लीन क्यों ना कर लें। तो ये काफ़ी पुराना बेड हो गया, काफ़ी पुराना मतलब 5 से 6 साल हो गए होंगे इस बेड को। तो इसका जो सिराना है वो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो पूरे में मैंने इसको अप्लाई कर दिया। पहले डस्ट साफ़ कर दी, ताकि धूल वगैरह ना हो, क्योंकि फिर वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके अलावा जितने भी स्टूल वगैरह थे, अगर मैंने सॉल्यूशन बनाया तो जितना भी उससे रिलेटेड काम है मैंने सारा ही कर लिया। मैंने इसको 5 से 6 मिनट में आपको दिखाया है, बट इसको क्लीन करने में मुझे 2 से ढाई घंटे आराम से लग गए थे, क्योंकि पूरे को अच्छे से साफ़ करना, इसको तो मैं कट करके दिखा देती हूँ, बट टाइम काफ़ी जाता है इन सब कामों में। अगर दिन में 1-2 काम ही ले लें इस तरीके से तो काफ़ी पूरा दिन चला जाता है और टाइम भी काफ़ी लग जाता है। तो आज का दिन मेरा इसी के लिए अलॉट था कि मैं पूरे घर की जितनी भी फैब्रिक से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको क्लीन कर दूं। ऐसे ही मैंने बेड को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है गीले कपड़े से, ताकि जो सॉल्यूशन हमने लगाया है वो क्लीन हो जाए। और मेरे जो बेड की डस्ट थी या उसमें ब्लैकनेस आ जाती है, सभी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो गई हैं। सूखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल ऐसे ही कामों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जहाँ हमें जाना पड़ता है। तो मुझे एक पास में ही जाना है, स्वागले वगैरह थी, तो मैंने उसी से रिलेटेड साड़ी सिलेक्ट की। और ये छोटे मोटे काम होते हैं, और फिर कहीं जाना होता है ना, तो फिर मन करता है बहुत अच्छे से साड़ी वगैरह पहन लूँ, क्योंकि कभी कभार ही तो पहनने को मिलती है। सो मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है, क्योंकि ये स्वागलें थी, तो उसी से रिलेटेड साड़ी पहन ली जो काम आएगी।
और इस वहाँ जाऊँगी, 2 ढाई घंटे वहाँ लगेंगे तो दोपहर हो जाएगी आराम से। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो हमारी लाइफ में होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मैं ऑन कैमरा आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। काफ़ी चीज़ काम भी ऐसे हो जाते हैं तो ऐसे ही हो जाते हैं, ऑन कैमरा शेयर ही नहीं कर पाती हूँ क्योंकि एक एक चीज़ आपको दिखाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। बट जो मेनली चीज़ें होती हैं वो मैंने दिखा देती हूँ। साड़ी पहन के काफ़ी अच्छा लगता है और मैंने शॉर्ट्स शेयर किए एंड आपके साथ इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं, तो आप वहाँ पर ज़रूर जाके फॉलो कर लीजिए। काफ़ी चीज़ें आपसे लाइफ से रिलेटेड दिख जाएंगी। ये रहा मेरे सोफ़े का बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक। तो आप देख सकते हैं कितना गंदा है और ये साफ़ होने के बाद बिल्कुल से साफ़ हो गया है। नहीं, जितने भी हाथ के निशान दाग धब्बे थे एकदम से क्लीन हो गए। तो अगर आपके घर में भी इस तरह से गंदगी हो जाती है छोटे बच्चों के से, तो आप इस तरह से टेंशन ना लेके चीज़ों को क्लीन करें, टाइम उस पर ध्यान देते रहें तो घर में सारी चीज़ें अच्छे से बनी रहती हैं और अपने घर को अच्छे से क्लीन और मेंटेन भी रख पाते हैं। अगर खुद को एक्टिव रखना है तो अपने दिमाग को पहले एक्टिव रखना पड़ेगा। हम पहले से दिमाग को सेट कर लें कि हमें घर में आखिर करना क्या है। तो मॉर्निंग का जो काम है वो मेरा क्लीनिंग में जाता है एंड आफ्टरनून है जो मेरा थोड़ा बहुत 1-2 घंटे मैं रेस्ट भी लेती हूँ, टीवी भी देखती हूँ, बच्चे को भी पढ़ाती हूँ, सब कुछ करती हूँ एक्चुअली। और जैसे ही 3 से 4 बजे का टाइम होता है, मुझे घर में अगर कुछ बनाना होता है स्पेशल तो मैं उस टाइम में बना लेती हूँ रेस्ट करके। फिर मैं जैसे ही रेस्ट कर लेती हूँ ना तो थोड़ा सा एक्टिव होने लगती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करें, लगातार काम ना करके बीच में अगर रेस्ट लेते हैं तो आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा, बॉडी भी एक्टिव रहेगी। मैंने यहाँ पर बना रही हूँ कुछ इस तरह की चीज़ें जो चाय के साथ खा सकूँ, क्योंकि फिर मार्केट की चीज़ें आती हैं। तो मैंने यहाँ पर आटे के खस्ते बनाने थे तो मैंने आटा लिया है, सूजी ली है और हल्का सा इसमें मैदा डाली है, क्योंकि वैसे तो मैदे के बनते हैं बट हेल्दी बनाने थे। हमने यहाँ पर आटे का यूज़ किया है। सेम इसी तरह से सिंपल आटे और सूजी की मैंने इस तरह से खुरमियाँ काटी हैं छोटी छोटी, जो चाय के साथ काफ़ी टेस्टी लगती हैं। तो नमकीन या बाहर की चीज़ें खाने की बजाय कभी कभार मैं इस तरह से चीज़ें बना लेती हूँ। हाँ, ये तेल में बनी हुई हैं तो अनहेल्दी हैं थोड़ी सी, बट फिर भी बाहर से तो ठीक है कि घर पर बना लें। तो मैंने थोड़ी सी खुरमी बनाई हैं और खस्ते बनाए हुए हैं। तो एक बार मैंने खुरमी बना दी, दूसरी बार मैं आटा लगा के खस्ते बना लिए। तो एक के बाद एक काम होता रहता है। गर्मी है क्योंकि काफ़ी, तो थोड़ा मैं अंदर जाके काट लेती थी एसी में बैठ के, फिर आके यहाँ पर फ्राई कर देती थी ताकि मुझे गर्मी भी ना लगे और मैं खुद भी लेज़ी फील ना कर पाऊँ। क्योंकि गर्मी लगती है तो अपने आप ऐसा लगता है, आलस आने लगता है और हम अनएक्टिव से हो जाते हैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं बार बार अंदर जाके कराऊँ, फिर गैस के पास आ जाती हूँ। और खस्ते खुरमी बनाने के बाद कुछ मीठा बनाना था तो मैंने यहाँ पर आटा लिया है और ये सारी चीज़ें मैं मल्टीग्रेन आटे की बना रही हूँ, क्योंकि मैं आटा जब भी बनवाती हूँ यानी पिसवाती हूँ, अब घर का बनता है तो उसमें सारा मल्टीग्रेन डाल देती हूँ, यानी बाजरा ज्वार चक्की से ही लेके पिसवा देती हूँ। तो आटा भूंजा, 15-20 मिनट मुझे आराम से आटा भूनने में लग गए थे जब तक वो खुशबू ना देने लगे। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मैं काटने की बजाय इस तरह से खलबट्टे में कूट लेती हूँ ताकि मेहनत भी नहीं लगती है और अच्छे से क्रश भी हो जाते हैं, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। तो बादाम काजू जो भी क्रश करने की चीज़ें होती हैं वो इस तरह से खलबट्टे में कर लेती हूँ। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा है, तो ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था जहाँ पर सिलबट्टे बनते हैं। ये अलग टाइप का पत्थर है, नॉर्मल वाला नहीं है जो सिलबट्टा बनता है, और ये थोड़ा कॉस्टली आया था, आई थिंक 900 रुपये का आया था मेरा ये, बट ये काफ़ी अच्छा है। आटा भुनने के बाद मैंने यहाँ पर सारी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो घी में फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि मैं आटे और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रही हूँ और इसमें घी काफ़ी लग जाता है। कभी कभार जैसे कुछ मीठा खाने का मन होता है तो इस तरह से लड्डू खा लेते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं तो हेल्दी भी होते हैं और सही भी होते हैं। तो घर में कई चीज़ें ऐसी बनाकर आप लोग रख सकते हैं जो थोड़ी बहुत भूख में काम आ जाती है। मखाना भी मैंने फ्राई कर लिया है और बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स मुझे पसंद नहीं है, यानी कि यही मैंने काफ़ी क्वांटिटी में डाले हैं। बट जैसे कि छुआरा हुआ, गरी हुई कोकोनट, वो मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती हूँ। वैसे आप इन्हें गुड़ के भी बना सकते हैं, बट अभी गर्मी है तो मुझे चीनी के बनाने थे। गुड़ के थोड़े से गर्म हो जाते हैं। चीनी को पीस कर मिक्सी में और सारे ड्राई फ्रूट्स मिला दिए और घी को बहुत अच्छे से कड़क गर्म होने पर
इसमें मिला दीजिए। तो हमारे लड्डू तैयार हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं तो मैंने बना लिए हैं। और इसमें थोड़े से इस तरह से जैसे हम लोगों को दाखें वगैरह डाली है, किशमिश, वो भी मैं बहुत कम खाती हूँ तो बहुत कम डाली हैं। मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें डालती हूँ। और ये एक्चुअली घी था, बट इसमें ही में मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे तो कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, बट टेस्ट सेम टू सेम है। और इसको अच्छे से मिला लिया है। घी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है और ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गए थे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है इन सब चीज़ों की, बट फिर भी ट्राई करती हूँ तो चीज़ें हो जाती हैं और ये टेस्टी भी बने थे। और दोनों हाथों से देखो मैं ऐसे लड्डू बना रही हूँ जैसे मैं हमेशा ही बनाती रहती हूँ। बहुत अच्छे लड्डू बने, टेस्टी थे। और इसी के साथ अपने आप को एक्टिव रखती हूँ, घर में छोटी छोटी सी चीज़ें करती रहती हूँ जो मुझे खुशी देती हैं, और मेरा दिमाग यहाँ वहाँ जाता ही नहीं है लड़ाई झगड़ों में, और आराम से मेरा दिन निकलता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अगर इसमें से कुछ अच्छा लगा हो तो अपने घर वालों के लिए भी खाने के लिए बना दें। चलिए, और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा होने दिया था हमने, उसके बाद इनको कंटेनर में भर के अपनी एक पेंट्री ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, जिसमें कि खाने की सब चीज़ें हों। जब भी भूख लगे, हस्बैंड हो या बच्चे हों, बस खोलें और खा लें। तो मेरे पास गिलास कांच के बड़े जार्स नहीं थे और उसमें मैंने पेंट्री भर के रख दी है। सो इस तरह से प्लास्टिक के कंटेनर्स में मैंने लड्डू भर दिए हैं, क्योंकि वो फूटे ना ज़्यादा क्वान्टिटी में, एक के ऊपर एक हो पाए, तो मैंने थोड़े चौड़े वाले में भरे हैं। कुछ ग्लास कंटेनर थे जिसमें मैंने ये खुरमी खस्ते वगैरह भर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें ना काफ़ी सही रहती हैं। आप एक्टिव रहेंगे, अगर पूरे दिन आप बेड पे पड़े रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं, तो आप देखेंगे कि 2-4 दिन बाद आप खुद से भी मन नहीं लगेगा काम करने में। कई लोगों का होता है काम नहीं होता है या होता है। एक सब्सक्राइबर का काफ़ी कमेंट आता है, उनकी कमर दर्द होती है और वो काम नहीं कर पाती हैं। बट डियर ऐसे होता है कि सबकी जब बच्चे हो जाते हैं तो सबकी कमर में पेन होता है, बट काम सबको करने पड़ते हैं। तो आप रेस्ट ले लेके काम करिए और जितना हो पाएगा उतना करिए। नहीं हो पा रहा है तो मना कर दीजिए, सीधी सी बात, क्योंकि अपनी हेल्थ से ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये काम करने के बाद मैंने दित्या के साथ थोड़ी सी पेंटिंग की, ड्राइंग की, क्योंकि उसको भी काफ़ी शौक है ड्राइंग वगैरह करने का, तो मैं उसके साथ करती रहती हूँ। आई होप कि वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत मोटिवेट किया होगा। तो कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।